एक लड़का एक फूल से प्रेम कर बैठा था और हर दिन उसकी बड़े प्यार से देखभाल करता था। लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता को इस प्रेम संबंध का पता चल गया। क्रोध में आकर उसके पिता ने अपने ही हाथों से उस फूल को कुचलकर चूर चूर कर दिया। यह देखकर युवक गहरे शोक में डूब गया। सौभाग्य से उस फूल में अभी भी जीवन की एक हल्की सी लौ बाकी थी। उसे बचाने के लिए उसने असहनीय पीड़ा सहते हुए अपनी उंगली की हड्डी का एक हिस्सा तोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद उसने उस फूल को नश्वर लोक में भेज दिया। उसे यह नहीं पता था कि वह फूल बहुत पहले ही चेतना प्राप्त कर चुका था और उसे अपने हृदय की गहराइयों में बसा चुका था। 500 वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। वह फूल अंततः साधना करके मानव रूप धारण कर एक युवा युवती बन गया। उसने स्वर्ग के नियमों और निषेधों को चुनौती देते हुए कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों में भी खिलने की जिद की। वह युवक अब तक स्वर्ग में एक अत्यंत उच्च पद प्राप्त कर चुका था। उस युवती को दंड देने के लिए वह नश्वर लोक में उतरा, लेकिन संयोग से उसने उसे एक झील में स्नान करते हुए देख लिया। वह तुरंत उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ा, उसे किनारे तक ले आया और उसे साफ सुथरे वस्त्र पहनाए। जैसे ही वह नियमों के अनुसार उसे दंड देने वाला था, उसे उसके शरीर के भीतर अपनी पुरानी उंगली की हड्डी का वह टुकड़ा महसूस हुआ। उसी क्षण उसे सब कुछ याद आ गया। उसके सामने खड़ी यह युवती वही फूल थी जिसे वह कभी प्रेम से संभालता और सहेजता था। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने दंड देने का बहाना बनाया और उसे अपने साथ स्वर्ग लोक वापस ले आया। वहां उसने उसे 100 फूलों के मंडप में रहने की व्यवस्था कर दी, लेकिन रास्ते भर के सुंदर दृश्यों ने उसका ध्यान भटका दिया और वह जल्द ही रास्ता भूल गई। इधर उधर घूमते हुए उसने बाहर देखने के लिए एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, पर गलती से वह उसके निजी मदिरा उद्यान में जा गिरी। रंग बिरंगी उत्कृष्ट मदिराओं को देखकर वह स्वयं को रोक नहीं सकी और उन्हें पीने लगी। कुछ ही देर में उसने अपना वास्तविक फूलों वाला रूप प्रकट कर दिया।